नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुफ्ता साहिल देव। जीएनडी स्पेशल में आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव के दंगल का हाल। 2024 के चुनाव का प्रचार आखिरकार अब खत्म हो चुका है। प्रचार खत्म होने के साथ ही हर बार की तरह एक बार फिर से लोकसभा के अंतिम चरण में मतदान और नतीजों से पहले पीएम मोदी का मेगा प्लान पूरी तरह से तैयार है। 1 जून को लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। आखिरी चरण में 57 सीटों के लिए मतदान होना है और तब आज सुबह होशियारपुर में इस चुनाव प्रचार में आखिरी रैली करने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी पहुंच चुके हैं। उसी वक्त की तस्वीरें आपके सामने। पीएम मोदी कन्याकुमारी में समंदर के बीच विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर ध्यान लगाएंगे। आपको बता दें कि साल 1892 में स्वामी विवेकानंद ने भी इसी जगह पर ध्यान लगाया था, जिसके बाद उनकी याद में यहां विवेकानंद रॉक मेमोरियल बनाया गया। ये स्मारक 58 फीट ऊंचा है। ये समुद्र से 3 तरफ से घिरा हुआ है। नतीजों से पहले इस बार पीएम यहां ध्यान लगाएंगे। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको बता दें कन्याकुमारी पहुंच चुके हैं। यहां पर वो पहुंचे और मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद विवेकानंद रॉक पर जाकर ध्यान साधना में लीन होने जा रहे हैं। आपको बता दें 2019 में भी प्रधानमंत्री केदारनाथ पहुंचे थे। भगवान शिव की भक्ति में वो लीन हुए थे और अब 2024 का वो वक्त है जब प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार जब खत्म हो चुका है, प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे हैं कन्याकुमारी में। रॉक पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान साधना में लीन होंगे। तो इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर पहुंचकर मंदिर में दर्शन किए और पूजा पाठ भी किया। तो तमिलनाडु के कन्याकुमारी में बने विवेकानंद रॉक मेमोरियल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। रॉक मेमोरियल में बने ध्यान मंडपम में प्रधानमंत्री 2 दिनों तक ध्यान लगाने वाले हैं। आपको बता दें प्रधानमंत्री के इसी एकांतवास को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार प्रचार अभियान खत्म करने के साथ ही फाइनल मतदान से पहले ध्यान लगाने के लिए आध्यात्मिक या फिर धार्मिक महत्व वाले किसी स्थान पर पहुंचते हैं। 2014 में भी पीएम मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन किया था। उसके बाद 2019 में चुनावी नतीजों से पहले पीएम ने केदारनाथ में ध्यान लगाया था। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी पहुंचे हैं। लगातार कई हफ्तों तक धुआंधार प्रचार करने के बाद अब अगले 2 दिनों तक प्रधानमंत्री मेडिटेशन पर फोकस करेंगे। बताया जा रहा है कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान करने के बाद शनिवार 1 जून दोपहर 3 बजे वो पास ही दूसरी शिला पर बनी महान कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का दर्शन करेंगे, माल्यार्पण भी करेंगे। आपको सीधे लिए चलेंगे कन्याकुमारी हमारे सहयोगी प्रमोद माधव के पास। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि पीएम की यह आध्यात्मिक यात्रा इतनी खास क्यों है, इसका स्वामी विवेकानंद से कनेक्शन क्या है। 2024 का प्रचंड प्रचार अभियान समाप्त हुआ और इसके साथ ही आरंभ हुआ आध्यात्म की उस यात्रा का जिस पर नरेंद्र दामोदर दास मोदी हर चुनावी इम्तिहान के बाद निकलते हैं। 2014 में वीर शिवाजी की कर्मभूमि और 2019 में केदार घाटी के नाथ को नमन करने के बाद नरेंद्र मोदी 2024 में देश के दक्षिणी छोर पर कन्याकुमारी पहुंचे हैं। भारत भूमि की उस सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर पर जिसे आज दुनिया विवेकानंद मेमोरियल रॉक के नाम से जानती है। तीन दिशाओं में अनगिनत योजन तक पसरे 3 महासागरों के बीच भारत के अंतिम छोर पर सागर की गोद में उभरी इस विशाल चट्टान पर कभी स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था। 132 साल पहले 1892 में कोलकाता से आए नरेंद्र दत्त को समंदर में अडिग इस विशाल शिला ने इतना आकर्षित किया था कि नरेंद्र दत्त ने 25 से 27 दिसंबर तक 3 दिन और 3 रात तक यहाँ ध्यान किया था। कहते हैं कि तप, योग, ध्यान, साधना को
संत का जीवन मानने वाले नरेंद्र दत्त ने इसी ध्यान के बाद भारत माता की संकल्पना और दर्शन को महसूस किया था। देश भर में घूमने के बाद इसी जगह पर स्वामी विवेकानंद ने 3 दिनों तक ध्यान लगाकर विकसित भारत का सपना देखा था। प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ पे आधा मेडिटेशन वो सभा मंडपम पे करेगा और दूसरा आधा ये ध्यान मंडपम पे करेगा। और एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पे ये जो लोग यहाँ पे हैं वो बोल रहे हैं कि लाइक इस कंस्ट्रक्शन का ही विवेकानंद मेमोरियल और ये दो मंडपम का कंस्ट्रक्शन को देखेंगे तो आधा तमिल स्टाइल पे होगा और आधा बंगाल स्टाइल पे होगा, इसीलिए स्टोन्स का भी डिफरेंशिएशन है। और ये जो एक लायन सिंबल वो देख रहे हैं वो विंडो पे वो भी लाइक पल्लवास जैसा स्टाइल पे होगा, पर ऊपर देखेंगे तो एंटायरली डिफरेंट स्टाइल होगा। ऐसा ही एक यूनिटी के लिए ये मॉन्यूमेंट को इन्होंने ऐसा डेडिकेट किया, ऐसा भी अभी हमको लाइक इन्फॉर्मेशन दिया है यहाँ पे। और इस जगह पे प्राइम मिनिस्टर मोदी इस कारण के लिए यहाँ पे मेडिटेशन करने के लिए वो है, he has decided and he'll come over here। कन्याकुमारी की जमीनी सरहद से 500 मीटर दूर समंदर में अटल खड़ी ये विशाल चट्टान सदियों से यहाँ आने वालों को आकर्षित करती रही है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व की इसी समुद्री शिला पर साल 1970 में विवेकानंद स्मारक का निर्माण हुआ था। अब 1 जून तक देश के प्रधानमंत्री इसी स्मारक पर ध्यान मग्न होने वाले हैं। इसी उद्देश्य के साथ लोकसभा चुनाव के बीच 7वां और अंतिम चरण का चुनाव प्रचार खत्म होते ही प्रधानमंत्री मोदी कन्याकुमारी पहुंच चुके हैं। कन्याकुमारी का भगवती अम्मान मंदिर उनकी इस आध्यात्मिक यात्रा का पहला पड़ाव है। इसके बाद वो विवेकानंद रॉक मेमोरियल में मेडिटेशन करेंगे और 1 जून को दोपहर 3 बजे पास में मौजूद महान कवि तिरुवल्लुवर की 133 फीट ऊंची प्रतिमा का दर्शन कर माल्यार्पण करेंगे। अभी हम रॉक मेमोरियल का सभा मंडप के फ्रंट पे हैं और यहाँ पे 2 और एक इंपॉर्टेंट मेमोरियल्स हैं। जो चीज वहाँ पे देख रहे हो वो है फीट लॉन्ग स्टैचू जो अभी तमिलनाडु को तरफ देख रहा है, और क्योंकि ये है भारत का दक्षिण का टिप, और ये जो देख रहे हैं वो है पाद मंडपम। इसके अंदर अभी एक काइंड ऑफ लाइक फुटप्रिंट है वो ये यहाँ पे बिलीव कर रहे हैं कि वो कन्याकुमारी गॉडेस का है। और इसके बाद ये जो चीज देख रहे हैं यहाँ पे ये है सभा मंडपम। रॉक मेमोरियल विवेकानंद रॉक मेमोरियल पे 3 मंडपम है। एक है सभा मंडपम, इसके नीचे है ध्यान मंडपम और एक उमुख मंडपम, और ये जो देख रहे हैं वो है स्वामी विवेकानंद का स्टैचू उधर। और यहाँ के लाइक हिस्ट्री बोल रहे हैं कि लाइक यहाँ पे इस लोकेशन पे स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया था। प्रधानमंत्री मोदी स्वामी विवेकानंद की जीवन पद्धति, आध्यात्मिक आभा, ऊर्जा और विचारों से हमेशा से प्रभावित रहे हैं। 1 सदी बाद भी हमारे राष्ट्रीय जीवन पर स्वामी विवेकानंद के प्रभाव का जिक्र उन्होंने कई मौकों पर किया है। स्वामी जी ने जो देश और समाज को दिया है वो समय और स्थान से परे हर पीढ़ी को प्रेरित करने वाला है, रास्ता दिखाने वाला है। आप देखते होंगे कि भारत का शायद ही ऐसा कोई गांव हो, कोई शहर हो, कोई व्यक्ति हो जो स्वामी जी से खुद को जुड़ा महसूस न करता हो। कन्याकुमारी की इसी शिला पर संकल्पित हुए विकसित भारत के दृष्टिकोण को हकीकत बनाने का प्रभाव भी उनके विचारों पर दिखता है। कई मौकों पर उन्होंने ये संकेत दिया है कि वो 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इस बार के चुनाव में भी कई सभाओं के दौरान वो इसका जिक्र करते नजर आए हैं। बेटा, मैं तेरे लिए मेहनत कर रहा हूं। जब तुम बड़ी हो जाओगी ना, तो विकसित भारत तेरी ताकत होगा। विवेकानंद रॉक मेमोरियल में पीएम मोदी के 45 घंटे के प्रवास के लिए भारी सुरक्षा व्यवस्था समेत सभी इंतजाम किए गए हैं। ये जो जगह देख रहे हैं पीछे हमारा वो है विवेकानंद रॉक मेमोरियल। वो तो उसके पास है तिरुवल्लुवर का स्टैचू, और यहाँ पे लगभग ऑलमोस्ट 24 आवर्स का उनका मेडिटेशन प्रोग्राम की प्लान हुआ है। इसीलिए पूरा का पूरा बंदोबस्त यहाँ पे है। और दिस कंप्लीट लोकेशन अभी सिक्योरिटी डिटेल्स के पास है। एसपीजी, मरीन पुलिस, तमिलनाडु पुलिस, सब लोग यहाँ पे रहे। लगभग 4000 पुलिस पर्सनल हैव बीन एम्प्लॉयड हियर टू मेक श्योर दैट लाइक सिक्योरिटी डिटेल सब कुछ ठीक तरह से चलेगा। इसलिए इतना ज्यादा बोट वहां पे देख रहे हो, वो पूरा लाइक मरीन पुलिस का बोट है। उसके पास पीछे एक
पूरा का लाइक यूजिंग ट्रॉलीज उन्होंने एक पेरीमीटर भी लगा दिया और यहाँ पे लाइक बहुत ज्यादा लोग भी आ जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को देखने के लिए। यूं तो 24 के चुनाव में कन्याकुमारी और विवेकानंद मेमोरियल रॉक का जिक्र कई बार आया, लेकिन इस बार भारत का यह आध्यात्मिक केंद्र सियासत की जगह साधना का केंद्र बनने के चलते चर्चा में आया है। कन्याकुमारी से प्रमोद माधव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं कन्याकुमारी हमारे सहयोगी प्रमोद माधव के पास। प्रमोद, प्रधानमंत्री कन्याकुमारी पहुंच चुके हैं। भगवती अम्मान मंदिर में दर्शन और पूजन करने के बाद अब आगे का प्लान क्या है, उनकी योजना क्या है? जी हाँ, अभी प्रधानमंत्री यहाँ पे कन्याकुमारी पे पहुंच गए हैं। उनके लाइक 3 हेलीकॉप्टर्स यहाँ पे आया था, उसका हेलीपैड भी वहाँ पे है और अच्छा लगभग 300 मीटर यहाँ से होगा वो रॉक मंदिर। पहले उनका प्लान था जाने का ये भगवती अम्मन टेम्पल या कन्याकुमारी अम्मन टेम्पल बोलते हैं उसको, वो भी हिस्टोरिकली बहुत सिग्निफिकेंट टेम्पल है। उसकी पूजा के बाद अभी हमको बोल रहे हैं कि ये विवेकानंद केंद्र जा सकते हैं या फिर सीधा वो रॉक मंदिर भी जाएगा। जो फ्रेम पे वो देख रहे हैं वो है रॉक विवेकानंद रॉक मेमोरियल और उसके पास ही तिरुवल्लुवर का भी मेमोरियल स्टैचू भी है और वहां पे लाइक लगभग 1 या 2 दिन के लिए वहां पे वो अभी ध्यान करने का प्लान है अभी। जी प्रमोद, मुझे ये बताइए, प्रधानमंत्री जिस विवेकानंद मेमोरियल में कई घंटों तक ध्यान लगाने जा रहे हैं, बताया जाता है कि यही वो जगह है जहां कभी स्वामी विवेकानंद ने खुद ध्यान लगाया था। हमारे दर्शकों को जरा ये समझाइए और बताइए कि आखिर देश के इतिहास में इस जगह का कितना आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। ये विवेकानंद मंदिर का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि लाइक लेजेंड बोलता है कि जब विवेकानंद यहाँ पे आया था उस वक्त यहाँ 300 मीटर वो लाइक स्विम कर विवेकानंद रॉक मेमोरियल जाकर वहां पे वो ध्यान कर रहा था और वहां पे उनको एक विजन आया था, एक लार्जर भारत का, विकसित भारत का विजन आया था, इसीलिए वो एक वेरी इंपॉर्टेंट लाइक प्लेस हो गया था। उसके बाद 1970 पे वहां पे इस विवेकानंद रॉक मेमोरियल को बना के आते हैं और वीवी गिरी द प्रेसिडेंट उस वक्त उसको इनॉग्रेट किया था और ये लाइक उस दिन से अभी तक बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे आ रहे हैं और वो ध्यान मंडप है लाइक या सभा मंडप है वहां पे वो लाइक लगभग ध्यान कर रहे हैं। और एक चीज ऐसे कि लाइक वहां अगर आप उसके अंदर जाएंगे तो उस पे ये ओशन का एक सी का वॉइस या लाइक विंड सब कुछ बहुत ही अच्छे तरह से आपको सुन सकते हैं। एक बहुत लाइक बढ़िया जगह है लाइक ध्यान करने के लिए। ऐसा ही उस मंदिर को अभी तक उस मेमोरियल को वहां पे लाइक वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उसके पास ही लाइक तिरुवल्लुवर का भी एक स्टैचू है 1330 फीट का और एक और लाइक इंपॉर्टेंट जगह है उसको बोलते हैं लाइक पाद मंडप, क्योंकि गॉडेस कन्याकुमारी का पाद का वो लाइक एक सिंबल वहां पे है, एक काइंड ऑफ इम्प्रिंट, ऐसा वो भी लाइक एक लेजेंड है, इसलिए वो रॉक मंदिर तो रॉक मेमोरियल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी चलिए, इस लिहाज से जगह का महत्व और भी कई गुना बढ़ जाता है। प्रमोद, चूंकि प्रधानमंत्री खुद वहां पहुंचे हैं, ऐसे में देखिए सिक्योरिटी सुरक्षा डिटेल पर बात करना तो जरूरी हो ही जाता है। किस तरह के सुरक्षा इंतजाम प्रोटोकॉल अभी वहां देख रहे हैं आप? जी हाँ, अभी यहाँ पे लाइक लगभग 4000 पुलिस वाले यहाँ पे लाइक सिक्योरिटी डिटेल पे हैं और वो जो लाइक शिप्स वहाँ देख रहे हैं वो एक कोस्ट गार्ड का शिप है। हमको बोला है कि लाइक ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर का एक पेरीमीटर जैसा लगा दिया है। इस पे मरीन पुलिस भी है, आईसीजी का शिप्स भी है और फिशरमैन का नॉर्मल ट्रॉलीज को भी वो यूज कर रहे हैं। सिर्फ मरीन पुलिस पे 120% यहाँ पे है, 6 मरीन पुलिस का स्पीड बोट्स यहाँ पे है और 6 फिशिंग ट्रॉलीज है। और अभी हम यहाँ से देखेंगे तो लाइक 2 कोस्ट गार्ड का शिप्स है और 1 कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर भी यहाँ पे लाइक रूटीन चेक्स कर रहा है। और लाइक ये जो लाइक रोड वहां पे जा रहा है वो रोड को पूरा बंद कर दिया। अगर किसी को इस रोड पे अभी जाना है तो उनको स्पेशल पासेस वो दे रहे हैं और पब्लिक का लाइक एक्सेस तो बहुत ही कम कर दिए। सिर्फ पब्लिक को ये मुकुति अम्मन को टेम्पल के पास वो अलाउ कर रहे हैं, क्योंकि वहां के जो टूरिस्ट है वो को भी प्रधानमंत्री को देखने के लिए वहां पे वेट कर रहे थे सुबह से, इसलिए उन लोगों को थोड़ा सा एक्सेस है, वरना पूरा लोकेशन अभी बंद हो गया है। और जो पीपल यहाँ पे तो बहुत ज्यादा होटल्स भी हैं और इस होटल्स में जहाँ पे लाइक हाई राइज प्लेसेस है वहां से लाइक टूरिस्ट को भी उन्होंने बोल दिया कि अगर वो फोन भी यूज करेंगे तो उस फोन को सीज करेंगे, क्योंकि इतना ज्यादा सिक्योरिटी वहां अभी प्रधानमंत्री यहाँ पे है ना, इसलिए उनको दे रहे हैं। जी चलिए प्रमोद, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी डिटेल को हमारे साथ साझा करने के लिए। देखिए, प्रचार के बाद जहां प्रधानमंत्री मोदी ध्यान लगाने कन्याकुमारी पहुंचे हैं, तो वहीं तमाम नेता उम्मीदवार लगातार भगवान के दर पर हाजिर लगा रहे हैं, देवी देवताओं के दर्शन पूजन कर रहे हैं और जीत की लगातार दुआएं भी मांग रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कुछ खास तस्वीरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में गोविंद देव जी के मंदिर में जाकर दर्शन पूजन किए, पूजा अर्चना भी की, जबकि बीजेडी के नेता और ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक के करीबी वीके पांडियन
केंद्रपाड़ा में बलदेव दी के मंदिर में पहुंचे। उधर पंजाब दौरे पर पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने अमृतसर में सचखंड श्री हरमंदिर साहब में जाकर मत्था टेका, अरदास की। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव गोल्डन टेम्पल में मत्था टेकने पहुंचे। उन्होंने वाहे गुरु जी से प्रदेश और देशवासियों की सुख समृद्धि की अरदास की। इसी तरह प्रचार अभियान खत्म होने से पहले कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश के जाखू मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे। देखिए, आखिरी चरण के रण में ठीक 2 दिन बाकी हैं। इसके साथ ही आज लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार का अंत हो गया। 2 महीनों तक देश की हर दिशा में धुआंधार प्रचार के बाद दिग्गजों ने आखिरी दिन भी खूब जोर लगाया। पंजाब के होशियारपुर में पीएम मोदी, तो ओडिशा, झारखंड से लेकर पंजाब तक राहुल गांधी, कुल्लू से लुधियाना तक सीएम योगी, तो कोलकाता में ममता बनर्जी, हिमाचल में प्रियंका गांधी, तो पंजाब में जेपी नड्डा। अब की बार भी आखिरी दिन तक धुआंधार चुनाव प्रचार किया गया। चुनाव की घोषणा के बाद 16 मार्च से ही प्रचार अभियान की शुरुआत हो गई थी। सभी नेताओं ने जमकर प्रचार किया, लेकिन रैलियों और प्रचार के मामले में विपक्षी दलों का कोई नेता पीएम मोदी की बराबरी नहीं कर सका। चुनाव की घोषणा के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80 साक्षात्कार और 182 रैलियां रोड शो कर डाली, लेकिन अब प्रचार का ये शोर थम चुका है। अब 1 जून को जब देश के 8 प्रदेशों में 57 सीटों पर मतदाता वोट डालेंगे और 904 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा, इसके साथ ही तय हो जाएगा कि इस चुनाव में देश मतदाताओं ने क्या फैसला किया है। अब देखिए, इस प्रचार के बाद कन्याकुमारी के लिए निकलने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों के लिए खास संदेश भेजा। वैसे ये संदेश देश के सभी उन खास वोटर्स के लिए है जिनकी सीट पर आखिरी चरण में मतदान होना है। क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संदेश, सुनिए जरा। आप लोगन के समाज के हर परिचित का, काशी के हर बुजुर्ग का वोट करावे के है। आपके याद रखे को हो, पहले मतदान फिर जलपान। एक बार फिर मतदान पर्व के लिए काशी के हमारे परिवार के हमार ढेर सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव। और चलिए, संदेश यही कि हर एक वोट जरूरी होता है। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन बाकी देश दुनिया की अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।